बातें उन्हीं की होती हैं, चर्चाएं उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है। आम लोगों की चर्चा कहाँ कोई करता है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी धनु राशि वाले जातकों का। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है और अब लगने वाला है सूर्य ग्रहण। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और उसके पहले 4 बड़े गोचर होंगे। ये जो चारों गोचर होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है धनु राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत मंगल के गोचर से होगी। मंगल जो कि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह भी है और मंगल जो कि नंबर 9 को रूल करते हैं। और ये जो महीना है सितंबर का महीना, ये भी नवा महीना है। बहुत समय के बाद मंगल एक ऐसी परिस्थिति में रहेंगे जहां आपके लिए उनको पॉजिटिव कहा जा सकता है। उनका जो गोचर होगा वो आप सभी धनु राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक फल लेकर आएगा। इसके साथ ही बुध का गोचर होगा, शुक्र का गोचर होगा और सूर्य का भी गोचर होगा। और ये सब कुछ होगा 2 ग्रहणों के बीच में, एक जो समाप्त हो चुका है और एक ग्रहण जो कि 21 सितंबर को लगने वाला है, सूर्य ग्रहण। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक होगा, लेकिन क्योंकि पितृ पक्ष की अमावस्या को ये सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इसका असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। आपकी राशि के लिए ये जो गोचर है ये महत्वपूर्ण है, मैंने बताया। अब क्यों महत्वपूर्ण है? आपके 9वें भाव के स्वामी यानी कि सूर्य देव और आपके 10वें भाव के स्वामी यानी कि बुध देव, ये दोनों आपके 10वें भाव में यानी केंद्र भाव में साथ आने वाले हैं। तो इससे बनता है धर्मा कर्माधिपति योग, जो कि एक राजयोग है। इस योग को राजयोग इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके 9वें भाव यानी धर्म भाव के स्वामी और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी, ये दोनों साथ बैठेंगे आपके 10वें भाव में। बुध का गोचर होगा 14 सितंबर को और बुध आपके 10वें भाव में अपनी राशि में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और ठीक उसके 3 दिन के बाद यानी 17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। एक तो सूर्य 10वें भाव में दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, और यहां पर उन्हें साथ मिलेगा अपने मित्र बुध का। यही नहीं दोस्तों, 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी दोनों केंद्र में साथ में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा आपके कर्म में, यानी कि अब आप जो करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, अभी तक सूर्य ऐसे तो अपनी राशि में थे, 9वें भाव में थे, लेकिन क्योंकि केतु के साथ थे तो जाहिर सी बात है कि रुकावटें आ रही होंगी, आपके भाग्य में रुकावटें आ रही होंगी, आपके कामों में अड़चने आ रही होंगी। तो अब सूर्य केतु से अलग होंगे। एक तरह से सूर्य केतु के योग को आप पितृदोष, ग्रहण दोष भी कह सकते हैं। जब सूर्य केतु से अलग होकर बुध के साथ 10वें भाव में जाएंगे तो सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपके लिए योग कारक ग्रह है सूर्य, और सूर्य 10वें भाव में रहेंगे तो आपके नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये जो समय है ये सबसे सही समय है। बिल्कुल भी मत सोचिए, आप अपने कर्म और भाग्य इन दोनों को मिलाकर कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ये वो समय है, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों, कर्म तो करना पड़ता है, बिना कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता। लेकिन ये जो परिस्थिति है ये ऐसी है कि अब आपके कर्म को भाग्य का साथ मिलेगा, रुकावटें नहीं आएंगी, अड़चने नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप कुछ करने जाते हैं और उसमें रुकावटें आती हैं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपको पीछे की तरफ धकेलती है। और जब भाग्य साथ देता है तो आपके काम स्मूथली बनते हैं, आपका मन भी लगता है आपके काम को करने में। तो ये जो परिस्थिति है बहुत अच्छी परिस्थिति है। नौकरी से जुड़ी समस्या आपकी दूर होगी, नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सूर्य 10वें भाव में सरकारी नौकरी की संभावना को बढ़ा देते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं
तो हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। बुद्धि के बल पर आप कुछ अचीव करेंगे, क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ है, और जब सूर्य बुध साथ होते हैं तो बुद्धादित्य योग बनता है। अपनी बुद्धि के बल पर आप कुछ नया कर सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा बहुत समय के बाद। अभी तक क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, अभी भी चल रही है आपकी, और शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि कष्ट देते हैं। शनि इस अवस्था में कष्ट देते हैं, रुकावटें देते हैं, लेकिन सूर्य के सामने शनि की नहीं चलती। सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, हालांकि पिता के आगे पुत्र की नहीं चलती। तो जब पिता की दृष्टि पुत्र पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो अड़चने हैं आपके जीवन की, आपके करियर की, वो दूर होगी। सूर्य पिता है, शनि उनके पुत्र हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। काम नहीं बन रहा था तो अब बनेगा, प्रयास आपके सफल होंगे, करियर आपका बहुत अच्छा चलेगा। करियर से जुड़ी जो भी शिकायतें आपकी हैं वो दूर होंगी। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको। प्रमोशन वगैरह का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको इस महीने 21 तारीख के बाद कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। नौकरी से आपको धन लाभ भी होगा, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से आपको धन लाभ मिलेगा। धन की समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। बात करें मंगल की, दोस्तों मंगल भी आपकी राशि में योग कारक ग्रह है, आपके 5वें भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है। और मंगल अभी तक आपके 10वें भाव में थे, हालांकि ये परिस्थिति भी अच्छी थी। अब मंगल आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, यानी तुला राशि में चले जाएंगे 13 सितंबर को, और यहां से वो सीधी दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि मेष राशि पर, यानी आपके 5वें भाव पर। 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके स्किल्स का होता है, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का भी होता है। तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपका जो उठना बैठना है वो ऊंचे बड़े लोगों के साथ हो सकता है, यानी आपका सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्क जो है वो मजबूत हो सकता है। मजबूत लोगों के साथ, अच्छे बड़े लोगों के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, जिससे आपको बिजनेस और आपकी नौकरी दोनों में ही लाभ हो सकता है। इसके अलावा कार्यालय में आपको आपके बॉस का सपोर्ट मिल सकता है। मंगल 11वें भाव में रहेंगे तो बॉस का सपोर्ट मिल सकता है। 10वें भाव में मंगल थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, जिस वजह से बॉस जो है वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करके रखते हैं। लेकिन 11वें भाव में थोड़ी सी स्थिति संभल जाती है। अब आपके काम की सराहना करेंगे आपके बॉस, आप जो भी करेंगे उसमें आपकी सराहना होगी और आपके सोशल सर्कल से आपको फायदा भी होगा। अब क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, 5वां भाव आपके संतान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, तो संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी है और मंगल 11वें भाव में, यानी व्यय भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में है, तो आप खर्च भी करेंगे। अब किस चीज पर खर्च करेंगे? आप अपने मित्रों पर खर्च कर सकते हैं, उनको पार्टी वगैरह दे सकते हैं। सोशल सर्कल जो आपका बनेगा, हो सकता है उसको बढ़ाने के लिए आप धन खर्च करें, क्योंकि व्यय तो आप करेंगे लेकिन ये व्यय आपके लिए फायदा दिलाने वाला होगा। ये खर्च आप अपने फायदे के लिए करेंगे। इसके अलावा आप अपनी संतान पर भी खर्च कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके शादी विवाह पर आप खर्च कर सकते हैं। अच्छी खासी रकम आप खर्च कर सकते हैं। आपके संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, या तो उनकी नौकरी लग सकती है, या तो उनका विवाह तय हो सकता है। उनके जीवन की कठिनाइयां भी मंगल के इस गोचर से दूर होंगी, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से मंगल अपनी राशि मेष राशि को देखेंगे, जो कि आपके संतान का भाव है, तो संतान से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होंगी। 15 सितंबर को शुक्र का भी गोचर होगा। शुक्र जो कि अभी आपके 8वें भाव में थे, ये परिस्थिति शुक्र की अच्छी नहीं थी, लेकिन अब शुक्र आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। यहां पर भी शुक्र और केतु की युति बनेगी। इस युति की वजह से दंपतियों के बीच कलेश हो सकता है, आपके स्पाउस से आपका झगड़ा हो सकता है, दंपतियों के बीच कलेश बढ़ सकता है, गलतफहमी बढ़ सकती है, आप दोनों के झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर पहले से ही मनमुटाव था तो वो मनमुटाव और ज्यादा बढ़ सकता है, तो दंपतियों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि बृहस्पति हैं आपके 7वें भाव में, बहुत हद तक आपके रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि बुध आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध की भी परिस्थिति अच्छी रहेगी, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा,
लेकिन रह रहकर छोटी छोटी बातों पर आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े लगे रहेंगे जब तक शुक्र यहाँ पर केतु के साथ रहेंगे। खासकर महिलाओं के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र महिला है, शुक्र स्त्री है, शुक्र पत्नी है, और शुक्र केतु की युति जब होती है तो पत्नियों को तनाव हो सकता है क्योंकि उनके पति उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उनसे कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ये परिस्थिति शुक्र और केतु के मेल की वजह से बनेगी। आपको इस वक्त संयम रखने की जरूरत पड़ सकती है। दाम्पत्य कलह से बचने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें आप, से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, स्थिरता भी आती है। अब बात करें आपकी सेहत की, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पहले ही भाव पर पड़ेगी, तो सेहत संबंधित कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। पेट से जुड़ी समस्या आपको रह सकती है। दोस्तों, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए मंगल देव और वहां पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इस परिस्थिति में कोई ना कोई शुभ घटना आपके जीवन में जरूर घटती है, तो एक नए बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए आपको, क्योंकि शनि वक्री है तो बदलाव देंगे, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक ही होगा। अब बात करें आप उपाय क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं, ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो आप इस पितृपक्ष के दौरान जौ और काले तिल लें, 8 मुट्ठी ये दोनों चीज लें, अपनी मुट्ठी में भरकर 8 मुट्ठी जौ लें और 8 मुट्ठी काले तिल लें, और इसको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन पितृपक्ष के दौरान आप बहते हुए पानी में संध्या के वक्त बहा दें। और जब ऐसा करके आप घर वापस लौटे तो स्नान कर अपने वस्त्र बदल लें। उस वस्त्र को कोशिश करें कि दोबारा ना पहने। तो ये थी मेरी एनालिसिस धनु राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।